अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज का जो प्रोग्राम है वो इसलिए अहम है क्योंकि लास्ट अपनी कुछ पहली 2-3 वीडियो से पहले मैंने एक अपने व्लॉग में जिक्र किया था कि रईस की जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं कुछ मैं वो आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ UMT ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ सी मिस्टेक से आ गया तो आप ऐसा कर ले कोई दरमियान तक आप आ जाए कोई दरमियान तक मैं आ जाता हूँ मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है ਬਹੁਤ ਸੇ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਗਾਰਡ ਬਹੁਤ ਜੀ ਉਹ ਕੰਸਾਈਨੀ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਐਮੋਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੌਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਫਿਰ ਉਂਝ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਪਲੇਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਵੈਸ ਦੇ ਨਾਲ देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस आई हैं सामने उसमें हमने देखा कि मुलजिम फरहान जो है वो ये कह रहा है कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया और जो मुलजिमा आमना है वो यही कह रही थी कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। रईस जो है वो मुझे बार बार टॉर्चर करता था और घर पे आता था और फ़ोन पे तंग करता था, डिफरेंट नंबर से मुझे जो है वो तंग कर रहा होता था और मैं उसके नंबर ब्लॉक्स कर रही होती थी। तो अभी तक की जो उनकी स्टेटमेंट थी वो यही थी कि औरत जो है वो इन्वॉल्व नहीं है और फरहान जो है उसने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, चाहे उसकी बीवी इन्वॉल्व थी या नहीं थी लेकिन उसने गैरत में आके कत्ल किया। सारी सिचुएशन में किसी भी जगह कहीं पे भी रईस का कोई भी स्टेटमेंट या कोई उसकी कोई चीज़, कोई एविडेंस, कोई बात, उसकी कोई आवाज़, कोई रिकॉर्डिंग या कुछ भी ऐसी वीडियो कुछ भी सामने नहीं आया सिवाय उस एक वीडियो के जिसमें फरहान लोगों ने उसको मार के तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसका एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया मारने से पहले, कत्ल करने से पहले, जिसमें वो ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर डकैती के घर से आया था और मैंने जो है वो यहाँ पर चोरी करने आया था और मैंने इसलिए जो है ना मैं ये इस नीयत से आया था। तो ज़ाहिर होता है कि जो मुलजिम है उसने उसको मारा पीटा और उससे ये कन्फेस करवाने की कोशिश की कि यहाँ पर ये डकैती के घर से आया था और इसलिए। अभी तक रईस की तरफ से या उसकी फैमिली की तरफ से कोई ऐसा कोई पॉइंट सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो सके कि जो है रईस की जो है वो बेगुनाही से साबित हो सके। जाहिर सी बात है उन्होंने मारा, जलाया, बेदर्दी से कत्ल तो किया लेकिन पुलिस या अदालत जो है वो एविडेंस मांगती है, सबूत मांगती है, चश्मदीद गवाह मांगती है। तो मैंने आपको लास्ट अपने पिछले 2 वीडियो से पहले कहा था कि मैं आपको उसकी आवाज़ सुनाऊंगी। सिर्फ मकसद ये है कि आप उसकी आवाज़ को सुने, उसको नोटिस करें कि एक बंदा जिस पे ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो मेरे घर में आता था या मेरे घर के बाहर खड़े होकर कॉल करता था और ये कहता था कि मैं तुम्हारी बच्चियों को उठा लूँगा, अगवा कर लूँगा, या मैडम तुम बाहर आओ, या ये करो, या उसको इवन के जैसे वो बोल रही है कि चाकू या जो ब्लेड है उसकी मदद से उसको हिरासा करते हुए घसीटता हुआ अपने उसके बेडरूम तक ले गया। तो ये सारी चीज़ें आपको उसकी आवाज़ सुनने के बाद आइडिया होगा कि क्या कोई बंदा जिसकी इस तरह की वॉइस है या जो इस टोन में बात कर रहा है या जो इस तरह से बोल रहा है, क्या वो बंदा किसी औरत को इस तरह से धमका सकता है या उसको घसीटता हुआ उसके कमरे में बेडरूम में ले जा के उसको जिनसी हरासगी का निशाना बना सकता है। तो आप उसकी ज़रा आवाज़ सुने और उसके बाद आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि वो जो लड़का जिसको कत्ल कर दिया इस तरह बेदर्दी से, जिसको एक फ़ोन कॉल पे बुलाया गया और वो फ़ौरन से चला भी गया, उसने सोचा भी नहीं कि मेरे लिए ख़तरे का बायस भी हो सकता है, वो इतना पागल और बेवकूफ़ था कि 1 मिनट में झांसे में आ गया। तो उसकी आवाज़ सुन के आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या वो इस तरह की हरकत कर सकता होगा या कोई इस तरह की नेचर का आपको लगता है कि वो बंदा होगा जो किसी औरत को इस तरह से हरासा करके उसके घर जाके उसका जिनसी इस्तेहसाल भी करने की कोशिश करे और उसको क्या उसे कहते हैं उसके घर से चोरी भी कर ले। इवन कि हमने उसका घर भी देखा, वहाँ पे कोई इस तरह की हमें नहीं लगा कि कोई बंदा यहाँ पे इजीली आके चोरी कर सकता है या किसी औरत को हरासा कर सकता है। लेकिन मकसद ये है कि ऑडियंस को जो है वो किसी तरीके से क्लियर किया जाए। लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं, कमेंट्स में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीप बातें भी करते हैं, बहुत सारी गंदी बातें भी करते हैं, अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन आप जो भी राय दें आपका अपना हक है। लेकिन आप लोगों को क्या उसे कहते हैं कि
मुतमईन करना या आप लोगों की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको क्लियर करना हमारा काम है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ज़रा वॉइस रिकॉर्डिंग सुने और अंदाज़ा लगाएं कि आप क्या अभी तक के जो आमना के इल्ज़ामात हैं या उसके हस्बैंड के इल्ज़ामात हैं, वो आपको लगता है ये वॉइस सुन के कि वो इस तरह कर सकता था या उसने किया होगा। तो ये आप ज़रा वॉइस रिकॉर्डिंग सुने, फिर उसके बाद बताइएगा कमेंट्स में कि रईस जो है वो किस हद तक कसूरवार था। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको जो भी हमने दिखाया वो कैसा लगा।